एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने सैटरडे को स्टार्ट किया है। आप सभी को अ वेरी हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी गुड़ी पड़व, उगड़ी, ऑल्सो हैप्पी रमदान। तो इस टाइम पे कई सारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो जो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सभी को मैंने विश कर दिया है। और बस अभी यहाँ पर बेसिक जो रूटीन है वो चल रहा है। डिश वॉशर खाली किया है मैंने, और लॉन्ड्री की थी कल, तो वो कपड़े रखे हुए थे वो ऑर्गेनाइज़ कर दिए। और उसके बाद सिया और भूमि को मैंने शावर दिला के रेडी कर दिया है। और लंच मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। लंच के बाद हम लोग अभी इंडियन स्टोर जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। तो इस बार हमने सोचा कि पटेल स्टोर के अलावा एक और स्टोर है इस एरिया में, तो उस पे जाया जाए। और भूमि अपना नैप ले रही है फिर आफ्टरनून वाला। ऑल्सो पुष्पेंद्र का मन था कि स्टारबक्स से कॉफ़ी पिकअप कर लेते हैं, तो रास्ते से हमने कॉफ़ी ले ली और बच्चों के लिए जो चॉकलेट्स का पॉप्सिकल होता है वो ले लिया। तो यहाँ पर हम लोग अपना बाज़ार ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ आए हैं फ़र्स्ट टाइम। और पटेल स्टोर के पास में ही है, 6-7 मिनट्स का रास्ता है ऑरलैंडो में। तो यहाँ पर काफ़ी सारा जो ग्रॉसरी है वो अवेलेबल था, जो भी इंडियन एशियन ग्रॉसरी होता है। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली हैं। और मैं यहाँ पर यूटेंसिल्स देख रही थी, तो कई सारे तरह के यूटेंसिल्स थे। वैसे अभी कुछ लेना तो है नहीं, बट ऐसे ही एक बार आयल में मैंने चक्कर लगाया तो कई सारी कढ़ाई, आयरन कढ़ाई भी अवेलेबल थी। जैसे अगर मेहंदी सोक करने के लिए कढ़ाई लेनी हो तो आपको इस तरह से इंडियन स्टोर से मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग कॉस्को जा रहे थे। कॉस्को नियर बाई था, 7 मिनट्स का ड्राइव था। और इस बार पुष्पेंद्र मुझे ले गई कॉस्को बिजनेस सेंटर। तो बिज़नेस सेंटर में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। जो नॉर्मल कॉस्को होते हैं और बिज़नेस सेंटर, उसमें ये फ़र्क होता है कि जो बिज़नेस सेंटर होते हैं वहाँ पर ना बड़ा सामान मिलता है और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। जैसे मसाले या कोई भी चीज़ ना बड़े बड़े पैकेजिंग में होती है। तो बेसिकली जो लोग अपना खुद का बिज़नेस करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स वाले हैं या फिर जो कुछ लार्ज स्केल पे चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये है। बट नियर बाई था तो हमको नॉर्मली दूध वगैरह लेना था, तो वो हमने पिक कर लिया। और उसके बाद सीधे हम लोग घर के लिए निकल गए। और घर लौटते हुए रास्ते में मैंने पुष्पेंद्र से, सिया, भूमि से पूछा क्या बनाऊं, तो डिमांड आई कि आज शाही पनीर बनाओ। तो घर आके यहाँ पर पुष्पेंद्र मेरी हेल्प करवा रहे हैं, तो उन्होंने चॉपिंग कर दी है। टमाटोज़, अनियन, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली सब चॉप कर दिया है। तो इस तरह से मेरा काम आसान हो गया। मैं थोड़ा ग्रॉसरी वगैरह अरेंज कर रही थी। तो इस बार मैं थोड़ा बटर और ऑयल मिक्स करके शाही पनीर बना रही हूँ। और मैंने रेसिपी ना कई बार शेयर की है, तो मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। हे गाइस, तो ये है इंडियन वीकली ग्रॉसरी हॉल, और ये कॉस्को से ऑल्सो जो इंडियन स्टोर है जहाँ पर एशियन ग्रॉसरीज मिल जाती हैं, वहाँ से लिया है। तो मैं क्विकली आप लोगों को दिखा देती हूँ। पहले है ये टी रस्क, जो चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और होल मिल्क के इस तरह के 3 पैकेट्स हैं। ये है कुछ सैलड के लिए, ये है ग्रीन चिलीज, और ये है बैंगन। ऑल्सो मैं ये इस बार नैप्थलीन बॉल्स लेकर आई हूँ क्लोथ्स वगैरह में डालने के लिए। जो इंडियन क्लोथ्स हैं काफ़ी टाइम बाद निकालते हैं, तो उनमें मैं डाल दूँगी। और साथ में है ये कुछ कुकुम्बर्स। इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ इस बार ये ब्राउन एंड पोल्सन का कस्टर्ड पाउडर। और ये है कुछ हरे धनिए के बंचेस, बनानाज हैं, और अनियन के 2 पैकेट्स हैं, कॉलीफ्लावर, और कुछ मैंगोज हैं, ग्रीन बीन्स हैं, और क्रिकलैंड वॉलनट, फार्म का स्पिनच है। साथ में है देसी नेचुरल पनीर, ब्लैक पेपर, और शुगर है, ये कॉस्को की रॉ शुगर है, एंटलोप। और साथ में है डिश वॉशिंग पॉट्स क्रिकलैंड के। 2 पैकेट्स ब्रेड के हैं, ये मल्टीग्रेन ब्रेड है। लक्ष्मी का टर्मरिक पाउडर, साथ में है 1 लौकी, और ये 2 बीटरूट्स हैं। और स्नैक्स में ये ओरियो के पैकेट्स हैं, इसमें 10 पैकेट्स निकलेंगे अंदर। ऑल्सो दही, ऑल्दो मैं घर पे जमा लेती हूँ, लेकिन इस बार मुझे टाइम नहीं मिल पाया था जमाने का, तो ये है देसी नेचुरल योगर्ट। और साथ में इस बार पुष्पेंद्र ये ट्राई करने के लिए लाए, ये है हैश ब्राउन्स। ये कम्प्लीटली वेजिटेरियन है, कोई भी इसके इंग्रेडिएंट्स में नॉन वेज आइटम नहीं है, तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे। ये हैश ब्राउन्स क्रिस्पी से काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये है बे लीव्स का एक पैकेट, और साथ में है ये बड़ी इलायची, और साथ में है कोरिएंडर पाउडर। सो यही सारी ग्रॉसरी है गाइस फॉर द वीक। कुछ चीज़ें हैं जो वीकली चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो इन सब चीज़ों को अब मैं अरेंज कर देती हूँ।
ऑल्सो मैं मिस कर गई बताना, तो ये है एक आलू का पैकेट और इसके साथ ही मीठे में लेकर आए हैं जलेबी, सिया को बहुत पसंद है। और साथ में है एक गजक, जैसे खाना खाने के बाद कुछ मीठा का मन करे तो ये गुड़ वाली गजक है। और पनीर जो है मेरे पास ऑलरेडी फ्रोज़न रखा था, जिसको मैंने गर्म पानी में डाल के कर लिया है सॉफ्ट, और उसके बाद मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिया है और थोड़ी देर इसको पकाऊंगी तो हमारी शाही पनीर जो है रेडी है। डिनर के बाद हम लोगों ने जलेबियाँ खाई और इसको हल्का सा माइक्रोवेव कर लें तो जलेबियों का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको मैंने 15-20 सेकेंड्स माइक्रोवेव कर लिया और डिनर वगैरह हो गया है। उसके बाद मैंने किचन क्लीन अप कर दिया, बच्चों को सुला दिया है और रात को सोचा कि एक मूवी देखेंगे। और मूवी देखते देखते मैं आज गार्लिक पील कर लूँगी, काफ़ी सारा गार्लिक जो है वो पील करके यूज़ करना है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी संडे मॉर्निंग है और संडे को और सैटरडे को मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, लेकिन आज मेरी जल्दी नींद खुल गई है। मैंने सोने की कोशिश की बट नींद नहीं आई, तो मैं जग कर आ गई हूँ, शावर ले लिया और मैंने दीपक जला दिया है। और आज संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट में पुष्पेंद्र बनाने वाले हैं हैश ब्राउन। तो ये कॉस्को से लेकर आए हैं, सारे ही इंस्ट्रक्शंस जो हैं कुकिंग के वो इस पे दे रखे हैं। तो हैश ब्राउन जितना अमाउंट में चाहिए वो निकाल लिया, उसको आधे घंटे तक गर्म पानी में सोक करना है इस तरीके से, और उसके बाद उसको ड्रेन कर देना है। और यहाँ पर पुष्पेंद्र जो भी उनको चीज़ें चाहिए चॉपिंग वॉपिंग थोड़ी बहुत कर रहे हैं। और ये है, हमने 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड लगाया है, ये वाला एलपिनो फिलाडेल्फिया चीज़ ब्रेड है। उसके साथ ही थोड़ी ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं इसके ऊपर। और मेरे भाई का कॉल आ गया था तो हम लोग बात करने लगे। एक पैन में ऑयल लिया है और उसके बाद इस पर ना हैश ब्राउन इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है पूरा। और यहाँ पर दूसरी तरफ थोड़ा सा चिली सॉस और ऐड कर दिया है, सो दैट ना स्पाइसी सा बने। और हैश ब्राउन इतना स्प्रेड किया था तो टूट ही जाता है पलटने में, अच्छे से सिकना ज़रूरी है। तो ये सिक गया है और दोनों ब्रेड्स के ऊपर डाल दिया है, थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल किया इसके ऊपर और ब्रेड्स को मिला के इसको ना हम ग्रिल कर लेंगे। और ये रेडी हो गई है यमी सी हैश ब्राउन सैंडविच, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। मूविंग ऑन टू द इवनिंग, तो यहाँ पर चाय बनने रख दी है मैंने एक तरफ, और ये करेले हैं जिनको मैं बना के रखने वाली हूँ अभी, क्योंकि वीकडेज़ में करेलों में काफ़ी टाइम लग जाता है, कम फ्लेम पे बनाने होते हैं। तो भरवा करेले नहीं बना रही हूँ, सिंपल करेलों की सब्ज़ी बनाऊँगी। और हल्का सा मैं इनको ऊपर से जो ज़्यादा मोटी उसकी परत थी वो हटा दी है, सारा छिलका नहीं हटाया है, तो इसको वॉश कर लूँगी। और आज मैंने 1 कप चाय ही बनाई है, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा था, तो सिर्फ पुष्पेंद्र के लिए। ऑल्सो मैंने यहाँ पर करेलों को लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। और सिया और भूमि के लिए दही दी है, उन लोगों को दही खानी थी चीनी से, तो दोनों को 1-1 कटोरी दही दी। करेले कट हो गए हैं, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है सॉल्ट स्प्रिंकल किया है और इसको अच्छे से मिला के 30 मिनट्स तक इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। इससे करेलों का जो कड़वापन है वो निकल जाता है। तो ये कवर करके साइड में रख दूँगी। सो 30 मिनट्स बाद मैंने करेलों को वॉश कर लिया है, इससे ना कड़वे नहीं बनते हैं। और एक कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम किया है, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखें, करेलों में अच्छा ऑयल डला हो तो टेस्ट अच्छा आता है। हींग ऐड की है, ऑल्सो मैंने यहाँ पर पंचफोरन मसाला ऐड किया है, इसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद मैंने हाफ़ अनियन जो है मीडियम साइज़ की वो चॉप करके ऐड कर दी है, थोड़ा सा सॉल्ट। और अनियन को मैं फ्राई करूँगी, तो अनियन मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट की है, जो कि करेलों के साथ अच्छी लगेगी। और अनियन फ्राई हो गई, उसके बाद मैंने करेले जो हैं ड्रेन हो गए थे वो ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी अभी। और मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला और गरम मसाला। इसको अच्छे से चलाते हुए हमको थोड़ा सॉटे करना है, सो दैट मसाला जो है वो भुन जाए। कवर करके हम इसको कुक करेंगे। और सॉल्ट भी ऐड कर लें थोड़ा सा, मुझे लग रहा है सॉल्ट सफिशिएंट है, तो मैंने और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। करेले गल गए हैं, इनको निकाल लिया है, ठंडे करके एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। ये 1 वीक तक आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं एज अ साइड डिश, पराठों के साथ, रोटी के साथ, या फिर आप राइस और दाल के साथ एज अ साइड डिश ले सकते हैं। तो करेले मैंने बना के रख दिए हैं। ऑल्सो संडे डिनर के लिए ऑलरेडी मेरे पास लंच की ब्लैक वाली दाल बनाई थी वो बच गई है, और प्रीवियस डे की पनीर की सब्ज़ी बनाई थी वो बच गई है। तो मैं करेले जो है अभी रख दे रही हूँ, क्योंकि हमें अभी ये सब्जियाँ दोनों खानी है।
तो ये हमारा जो संडे डिनर है उसकी तैयारी ऑलरेडी हो रखी है, तो उसके लिए मुझे कोई सब्ज़ी नहीं बनानी है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी संडे इवनिंग है और अराउंड 6:30 बज गए हैं। तो पुष्पेंद्र, सिया और भूमि को थोड़ा पास में जो ट्रेल है वहाँ पे घुमाने ले गए हैं और मुझे भी बोल रहे थे तुम भी चलो वॉक कर लेना ट्रेल पे, लेकिन मैं ऑलरेडी टायर्ड फील कर रही हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, आप लोग जाओ। ऑल्सो मेरा थोड़ा सा एडिटिंग का काम बाकी है जो कि काफ़ी पेंडिंग है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं वो कर लूँगी, वॉइस ओवर वगैरह। क्योंकि ना जैसे अगर सिया और भूमि के साथ वॉइस ओवर करो, वो ना कुछ बैकग्राउंड में बोलती रहती हैं, तो जैसे अगर थोड़ा बहुत बोले तो चलेगा, लेकिन मैं बार बार कुछ बोल रही हूँ, वो भी बोल रही हैं, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा ठीक से। सो इट्स बेटर कि जब वो सो रही हूँ तब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, या फिर जैसे सिया स्कूल में होती है, भूमि सो रही होती है, तब कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलिए मैं तब काम कर लूँगी अपना, तो वो लोग आएंगे। ऑल्सो मैंने सब्ज़ी बना ली है, आटे का डो रेडी कर लिया है, और थोड़ी बहुत जो मील प्रेप वगैरह जो मैं करती हूँ वीकेंड पे वो कर ली है। और सारी इकट्ठे मील प्रेप तो नहीं करती हूँ, बाकी थोड़ी बहुत वीक के बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे कर लूँगी। तो मैंने सोचा बैठ के थोड़ी देर आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों दिन ना वॉइस ओवर वाली मैंने जो क्लिप्स हैं वो शेयर की हैं। तो ये है, और नवरात्रे चल रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। ऑल्सो नवरात्रों के साथ साथ और भी ना कई सारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो आप सभी को सारे ही फेस्टिवल्स की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो चलिए ब्लॉग को करती हूँ मैं एंड, और अपना थोड़ा बहुत जो यूट्यूब का काम है वो कर लेती हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ ब्लॉग में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।